Hello everyone, welcome back to the channel. This is Deepika, and guys, today's video is a requested one. In this video, I am sharing a very basic and comprehensive strategy for your English preparation. So guys, if you are a beginner, if you want to improve your score in the mock test or your targeted exams, also if you want to improve your English, then you can definitely follow the strategy. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: रीडिंग, ग्रामर, वोकैब एंड सेक्शनल. ऑल दीज 4 पार्ट्स यू हैव टू फोकस साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिवली. सो गाइज, पहले रीडिंग की बात करते हैं. यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग ऑन डेली बेसिस फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर. ठीक है, आप इनिशियली क्या कर सकते हो, रीडिंग अगर आप करना शुरू करोगे तो 30 मिनट्स कर लो, फिर धीरे धीरे आप 1 घंटा कर लो. और आपको न्यूज़पेपर रीडिंग प्रेफर करनी है. कुछ लोग होते हैं कि नॉवेल वगैरह पढ़ लेते हैं शुरुआत में, ठीक है, पर आपको अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही पड़ेगी. ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एडिटोरियल पढ़ते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है शुरुआत में, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग की जगह पर आप एडिटोरियल क्लासेस ले सकते हो. निमिषा मैम हैं, उनके चैनल पर वो हर दिन एक एडिटोरियल क्लास लेती है सुबह. वो एडिटोरियल क्लास आप ले सकते हैं. उससे क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इन द एडिटोरियल. सो आप जब समझ जाएंगे किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है आपके एडिटोरियल की, उसको आप एक ईजी लैंग्वेज में समझना सीख जाओगे एडिटोरियल क्लासेस देखकर, तो फिर आप खुद से भी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ मस्ट. एंड ऑल्सो एडवांटेजेस जो है, आप अगर आप रीडिंग स्टार्ट करते हो तो ये आपको हेल्प करेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. आपकी वोकैब इम्प्रूव होगी, आपको एरर डिटेक्शन में हेल्प मिलेगी, क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगी और पैराजम्बल्स में हेल्प मिलेगी. सो यू सी, रीडिंग इज़ ऑलमोस्ट यू नो आपका 70% जो सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर, उसको कवर करती है. आपको रीडिंग एक पर्सपेक्टिव देती है जो आपको आगे जाके आपके मेंस और इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाला है. सो रीडिंग तो आपको हैबिट डालनी ही होगी नो मैटर व्हाट. योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप रीडिंग करके आपको लैंग्वेजेस इजी लगने लगेगी. मतलब जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी वो इजी लगने लगेगी. आप एक बार में ही पढ़ के समझ जाओगे, आप आरसी जल्दी सॉल्व कर पाओगे. वोकैब कैसे इंप्रूव होगी, यहाँ पे हम वोकैब की भी बात कर लेते हैं. इसी से रीडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो आप न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, आप उनको याद करोगे, उनको सीखोगे, और फिर उन्हीं वर्ड्स को अगर आप डेली रिवाइज कर रहे हो, एडिटोरियल क्लासेस में तो ये होगा ही. साथ साथ जब आप खुद से न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, तब आपको खुद वर्ड्स देखने की, ये न्यू वर्ड है, इसका मीनिंग ढूंढो और इसको लिख लो अगर आप लिखना चाहो तो. अदरवाइज़ वैसे भी याद हो ही जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं लिखे. यू नो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेली वो कैब्स, हम डेली रिवीजन जो कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म वही चीज़ होने वाली है. आप लिख लो बेशक, लेकिन आप जब रिवाइज़ करते रहोगे, आपको धीरे धीरे सारे वर्ड्स याद होने लगेंगे. सो डेली वो कैब की रिवीजन मस्ट है. आप न्यू वर्ड सीख रहे हो, प्रीवियस डेज़ की रिवाइज़ कर लो. एडिटोरियल पढ़ोगे तो भी नए वर्ड्स मिलेंगे. तो एक ये होल अप्रोच है, एक राइट अप्रोच है वो कैब को स्ट्रॉन्ग करने की, जो मुझे लगता है. अगर आपको भी लगता है तो आप डेफिनेटली इसे फॉलो करें. उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है. ग्रामर जो है, आपको ऐसा हो सकता है कि आपने कभी स्कूल टाइम पे ढंग से नहीं पढ़ी हो, तो आपको चैप्टर वाइज पढ़ना ही चाहिए. आपको एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए ग्रामर की, कि आपके नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन सबको आपको पढ़ना ही होगा. एक बेसिक नॉलेज लेनी ही होगी. और ये आप कहाँ से कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल्स पे एक 50 आवर का फाउंडेशन कोर्स है, ये आप कीजिए. इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी ग्रामर के लिए. तो ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अच्छे से चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, फिर भी ऐसा होता है कि आपके जो मार्क्स है वो 10 से 15 तक रुक जाते हैं, नहीं इम्प्रूव होते हैं, बहुत नेगेटिव जाता है. तो ऑब्वियसली इसका एक रीज़न तो यही हो सकता है कि आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं करी, या आप रीडिंग नहीं करते हो. आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, ये तो मस्ट है, पर जो ग्रामर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपके अगर नेगेटिव में मार्क्स जा रहे हैं और आपके कम मार्क्स आते हैं, 10 से 15, 20 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
तो फिर आपको करना चाहिए कि एक बार आप फिर से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी रिवीजन करते रहें आप। एक यूट्यूब का जो कोर्स है उसको देख लें आप, 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हैं। पहले दिन शेड्यूल करो कि आज मैं नाउन ख़त्म करूँगा, और उसको 2x की स्पीड पे डालो और अपना उसको कंप्लीट करो। चाहे कितने भी घंटे की वीडियो होगी, एटलीस्ट कंप्लीट होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो ये कंप्लीट हो गया। और उसके फिर बेसिस पे आप क्वेश्चंस लगाओ। इसके अलावा आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक यूट्यूब वीडियो है निमिषा मैम के चैनल पे ही, इसको करो। ये आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा क्या करनी है, थर्ड चीज़ आपको ग्रामर के लिए आपको एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि मस्ट है। क्योंकि जो आपने ये ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स को याद किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करोगे आप, एरर डिटेक्शन। तो एक्चुअली जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक आप फिगर आउट कर पाते हो कि जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर समझ में आता है। आपको ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आ रही है। जो भी चीज़ें हैं वो सब समझ आने लगती है जब इन रूल्स को याद करके आप एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस लगाते हो। तो ये इन दोनों चीज़ के बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप कहाँ से कर सकते हो, क्विज़ सोर्स हैं जैसे कि अड्डा की क्विज़ेज़ होती हैं, स्मार्ट किडा की ड्रिल्स होती हैं, येस मॉक और प्रैक्टिस मॉक भी अच्छे सोर्सेज हैं। पर जहाँ से मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ। मैंने अड्डा की क्विज़ से किया है और स्मार्ट कीड़ा यूज़ किया है अपनी प्रैक्टिस के लिए इनकी। तो ये हो गए हमारे तीनों टॉपिक, रीडिंग, ग्रामर और वोकैब, जो आपको इस तरीके से कवर करना है कवर। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ है हमारे लिए, पहला तो आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आप रीड करोगे, आप कोई भी एक चैप्टर उठा के रिवीजन कर लोगे, या फिर आप न्यू हो तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अपनी वोकैब सॉर्टेड रखोगे, कैसे रीडिंग के थ्रू या एडिटोरियल क्लासेस के थ्रू रिवीजन रखोगे। थर्ड चीज़ है उस आपको शेड्यूल रखना है, अपना डेली शेड्यूल जो आप रखोगे कि एक आरसी सॉल्व करोगे, एक पैराजम्बल सॉल्व, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व, एक एरर डिटेक्शन और वोकैब रिवीजन। ये आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ये सब जो आप करोगे इसके सोर्सेज सेम हैं, अड्डा की क्विज़ेस, स्मार्ट किडा के ड्रिल्स आती हैं, इनको आप कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, लाइक स्पीड भी बढ़ाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा कि कितना मैंने लर्न किया है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, और अभी भी कहाँ नेगेटिव जा रहा है। तो जहाँ नेगेटिव जा रहा है उस चीज़ को फिर से उठा के पढ़ लो। एंड एट इन द फाइनल जो चीज़ है वो आपको करनी है वो है सेक्शनल मॉक देना है। वीकली दोगे आप एक सेक्शनल मॉक, पूरा वीक आप ये कर रहे हो, हर दिन शेड्यूल कर लो कि ये चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद एंड में एट द संडे को दे लो आप वीकली एक मॉक, या कभी भी जो आप प्लान करो एक वीकली मॉक देना है, सेक्शनल मॉक इंग्लिश का। दीज आर द सोर्सेज, इन्हीं सोर्सेज को आप फॉलो कर, आप टेक्स्ट बुक से भी दे सकते हो, गाइडली से भी दे सकते हो, जहाँ से आप देना चाहो, मतलब दे आर ऑल्सो गुड सोर्सेज। बट जो मैंने किया मैंने वो आपको बता दिया है। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं, सो गाइडली भी मैं लिख देती हूँ, आप गाइडली भी रिकमेंड कर रही हूँ मैं आपको। और प्रैक्टिस मॉक, सो दीज आर द सोर्सेज, आप इन्हीं इन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो और डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स इम्प्रूव होते दिखेंगे। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो and I hope you find it really helpful. You follow the strategy, and with the strategy, I hope you really improve your marks, you improve your English, and you get better results. Thank you for watching the video, and till next video, keep learning and keep growing.